राउल्ट का वाजदाब अवनमन का नियम हम इस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं। आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये होता है वाजदाब का आपेक्षिक अवनमन और ये होता है विलेय का मोल त्रिभाज्य और दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो अब इसकी परिभाषा आप इस तरह से लिखेंगे, अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाजदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल त्रिभाज्य के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, विलेय का मोल त्रिभाज्य कैसे निकालते हैं? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तनु विलयनों के लिए प्यारे बच्चों विलायक के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या से बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए हम प्यारे बच्चों इसके स्थान पर विलायक के मोलों की संख्या लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं उसे समझिए। प्यारे बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या के लिए विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान चाहिए। इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या निकालने के लिए विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार या विलायक का मोलर द्रव्यमान चाहिए। अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि ये M2 जो है नीचे आ जाएगा और M1 जो है ऊपर आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो डेफिनेशन लिखने के बाद आप इन फॉर्मूले को नीचे लिखेंगे। अब आप राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखेंगे। नंबर 1, राउल्ट का नियम आदर्श विलयनों पर लागू होता है। नंबर 2, राउल्ट का नियम उन विलेय पदार्थों पर लागू नहीं होता जो विलयन में जाने के बाद संगुणित या वियोजित हो जाते हैं। और राउल्ट का नियम उन पदार्थों पर भी लागू नहीं होता जहां विलेय विलायक से या विलायक विलायक से क्रिया कर लेते हैं।